इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने देश में करीब 90 बार लोकतंत्र की हत्या की है। इसके प्रमाण इस बात को साबित भी करते हैं। आजादी के बाद से नेहरू गांधी परिवार ने देश में राष्ट्रपति शासन लगाकर जनादेश का अपमान किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने 7 बार, इंदिरा गांधी ने 50 बार, राजीव गांधी ने 6 बार, मनमोहन सिंह ने 11 बार जैसे अन्य कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों ने भी राष्ट्रपति शासन लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत तो नेहरू काल से ही हो गई थी। देश की जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें गिराने के लिए राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल होने लगा था। साल 1952 में तमिलनाडु में ज्यादा विधायकों वाले संयुक्त मोर्चे के बजाय कम विधायकों वाली कांग्रेसी नेता सी राजगोपालाचारी को सरकार बनाने के लिए न्योता दिया गया, जो उस समय विधायक भी नहीं थे। साल 1959 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जिसे मुक्ति संग्राम के बहाने तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। इसी तरह 1984 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल ने केंद्र के दबाव के बावजूद फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ रिपोर्ट भेजने से इनकार कर दिया। फिर क्या, केंद्र सरकार ने उनका तबादला करते दूसरा राज्यपाल भेजकर मनमाफिक रिपोर्ट बनवाई गई और राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। षड्यंत्रकारी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को 5 दिसंबर 1992 में बर्खास्त कर दिया था। साल 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भाजपा शासित 4 राज्यों में सरकारें बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। यूपी में 1998 की वो काली रात कौन भूल सकता है, जब रातों रात राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया था और कांग्रेसी नेता जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। इसी तरह साल 2009 में यूपीए 1 के कार्यकाल में कांग्रेस ने राज्यपाल पद का गलत इस्तेमाल करके भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की बहुमत वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया था। ये सब पहली बार नहीं हुआ था कि केंद्र ने राज्यपालों को राज्य सरकारों के खिलाफ रिपोर्ट भेजने के लिए दबाव डाला और उन्होंने ऐसा किया भी। फिर इन रिपोर्टों के आधार पर राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी जाती थी। 1980 में इंदिरा गांधी ने जनता सरकार को बर्खास्त कर दिया था। गवर्नरों के माध्यम से अपनी पसंद की सरकार बनवाने का प्रयास होता रहता था। जिस प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस बार बार यह कहकर लॉन्च करती है कि प्रियंका अपनी दादी जैसी दिखती है, तो सबसे पहले कांग्रेसियों की दादी इंदिरा गांधी के बारे में बता दें कि लोकतंत्र की हत्या करने में इंदिरा गांधी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए देश को आपातकाल की आग में झोंक दिया था। ये तो सिर्फ हमने कुछ घटनाओं का जिक्र किया है। इतिहास के पन्ने कांग्रेस के ऐसे ही काले कारनामों से भरे पड़े हैं। अब तो साबित हो गया है कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं।